कर रहा है। तो साहब जैसे ही इनका नाम अनाउंस होता है, जनता सड़कों पर होती है और इनके नाम को चीयर करने लगती है, खुशी मनाने लगती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुबह 6 बजे की तस्वीरें आपके सामने हैं और वहां से बहुत सारे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं जिसमें ईरान के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जो कहता है कि हम रेजीम चेंज करना चाहते हैं, आइए और देखिए किस तरह से लोग इस बात पर खुशियां मना रहे हैं जिन्हें खुशियां मनाने के लिए बुलाया नहीं गया है। वो खुद खुशियां मना रहे हैं कि हमारा लीडर चुन लिया गया है और इस बात को लेकर सुबह 3:30 बजे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कि अमेरिका जो बार बार धमका रहा है कि सुप्रीम लीडर मेरे बिना मत बना देना, उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से मुज्तबा खमनेई को अपना सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि तुम सुप्रीम लीडर बनाओ, हम उसे मार देंगे। पहला मायना कि यह अमेरिका को सीधा संदेश है कि आप कुछ भी कहिए, हम अपने हिसाब से फैसले करेंगे। नंबर दूसरा, खमनेई के बेटे को ही लिया गया है और कहा जाता है कि इन्हें खमनेई से भी ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है, कट्टरपंथी माना जाता है। अमेरिका इनको पहले से ही अपनी तरफ से रेड लिस्ट करके चल रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विकीलीक्स की निकली हुई खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे, जानकारियां निकाल कर लाएंगे कि कैसे अमेरिका 2019 से कह रहा है कि मुज्तबा अपने पिताजी का गेटकीपर है, यानी कि अगर खमनेई तक किसी को जाना होता था पहले भी तो वो वाया इन्हीं के जाता था। जो खमनेई की सेना थी, आईआरजीसी, जो पर्सनल मतलब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो थी, वो धर्म के नाम पर दुनिया भर में काम करने वाली, वो इनके थ्रू काम करती थी। जो कुद्स फोर्सेस हैं वो इनके थ्रू काम करती थी। यानी एक तरह से खमनेई के आदेश की आईआरजीसी से जब पालना होती थी तो चैनल ये बनते थे। तो इस तरीके से खमनेई के जाने के बाद में सर्वोच्च नेता के रूप में जब उनको चुना गया, उनके बेटे को चुना गया, तो अपने आप में ईरान का संदेश दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से निकल आया कि अगर आपने खमनेई को हटाया तो खमनेई की विचारधारा में उनके बेटे को, जो और ज्यादा उन जैसे हैं, यानी कि और ज्यादा रिलीजियस हैं, ईरान के अंदर जिस तरह की विचारधारा को खमनेई चाहते थे उसी को बढ़ावा देने वाले हैं। इस खबर को इस तरह देखा गया। अनाउंसमेंट सरकारी मीडिया के द्वारा बहुत ही रिलीजियस तरीके से किया गया। तस्वीरें बाहर आई कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के माध्यम से मुज्तबा हुसैनी खमनेई को अपना नया लीडर, सुप्रीम लीडर चुने। अमेरिका इस नाम को लेकर पहले से ही बड़ा सतर्क है। 2019 से अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह खबर 2024 में भी एक बार निकल कर आई थी कि कौन है वो व्यक्ति जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भविष्य के नए लीडर हो सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि इनके साथ साथ एक और व्यक्ति इब्राहिम राइसी थे, जिनके बारे में चर्चा थी कि अगर कल को ईरान के सुप्रीम लीडर, जो कि 86 ईयर ओल्ड होकर के इजरायली बमबारी में मारे गए, अगर वो मरते हैं तो उनकी जगह सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। तो कहते हैं कि मुज्तबा के साथ साथ इब्राहिम राइसी, जो अमेरिका के ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा था। लेकिन वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाते हैं 2024 में। तो भी इनका नाम उछल कर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हटा दिया। कुछ इस तरह से इनके बारे में पहले भी मीडिया में रिपोर्ट्स और न्यूज रही हैं। आप 2019 की न्यूज कटिंग देखें जिसमें अमेरिका ने अपनी तरफ से इन्हें मतलब ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, बताया हुआ था कि ये कितने तरीके से इब्राहिम राइसी के साथ मुज्तबा खमनेई को सेकंड सन ऑफ सुप्रीम लीडर डेजिग्नेटेड टुडे फॉर द रिप्रेजेंटिंग सुप्रीम लीडर इन ऑफिशियल कैपेसिटी डिस्पाइट नेवर बीइंग इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू ए गवर्नमेंट पोजीशन। तो बोले पहले भी अमेरिका इनके बारे में जिक्र कर चुका है। इनके नाम की घोषणा जब तक नहीं हुई थी तब भी अमेरिकी मीडिया यह मान रही थी कि यदि मुज्तबा खमनेई आते हैं तो ईरान में फिर कुछ नहीं बदलेगा, जैसा है सब वैसा ही चलता रहेगा। इनके बारे में आलोचकों का, यानी कि इनके विरोध में जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका कहना यह है कि ईरान के अंदर कोई भी डिसीजन पहले खमनेई भी लेते थे तो वाया इनके थ्रू होता था, ये गेट कीपर की तरह से थे। ये बात कब निकल कर आई तो 2008 का एक विकीलीक्स का पेपर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें मुज्तबा खमनेई के बारे में लिखा गया है कि सन ऑफ सुप्रीम लीडर अल खमनेई is widely viewed within the regime as a capable and forceful leader
and manager who may someday succeed to at least a share of national leadership. His father may also see him in that light, a close ally of Tehran mayor Kalibaf. तो एक तरीके से पहले से ही ये दुनिया को मालूम था कि मुज्तबा कितने ज्यादा खास हैं खमनेई के और कितना सत्ता पर नियंत्रण है। और आईआरजीसी के द्वारा ईरान में जितने भी काम किए जाते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, वो वाया मुज्तबा ही होते हैं। इसी वजह से इन्हें मतलब लीडर चुना गया है। एक और तर्क इसमें दिया जा रहा है कि खमनेई यही कहा करते थे कि कोई भी लीडर बने लेकिन वो व्यक्ति होना चाहिए जिसे अमेरिका और इजराइल पसंद ना करें। तो ऐसे में जब इन्हें लीडर के रूप में चुना गया है तो निश्चित ही अमेरिका को ये पसंद नहीं होंगे। जब नहीं पसंद होंगे तो पहला सवाल ये है कि जब खमनेई को ही उन्होंने डेट 2 पर निशाना बना लिया तो इनकी जान को लेकर के क्या तैयारियां हैं, मतलब ईरान इन्हें लेकर के किस तरह से तैयारी कर। तो ऐसे में निश्चित ही अमेरिका के लिए यह अच्छी बात नहीं है। जब ट्रंप से यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, यह खबर से मुझे खुशी नहीं हुई। ट्रंप ने सीधा सीधा इस बात पर अपनी नाखुशी जाहिर की। बीच में मीडिया रिपोर्ट्स ये तक चलने लगी कि इजराइल ने मुज्तबा खमनेई को भी निशाना बना दिया है। हालांकि उस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हां, जहां तक बात है ट्रंप और नेतन्याहू की, कि दोनों कोऑर्डिनेशन में हैं और भविष्य क्या होगा युद्ध का, ये आपस में लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल तक कुशनर और विटकॉफ, कुशनर जो दामाद हैं और विटकॉफ मतलब ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ मित्र हैं, तो ये दोनों लोग आ रहे थे इजराइल बातचीत के लिए कि आकर आगे देखते हैं अगर कोई बातचीत बन पाती है ईरान से। जब जैसे ही नाम सुप्रीम लीडर का अनाउंस हुआ तो इनकी यात्रा कैंसिल होने की बात भी निकलकर सामने आ गई। कुल मिलाकर के अमेरिका वार्ता के लिए भी लगातार प्रेशर बना रहा था बैकडोर से, लेकिन इनकी यात्रा कैंसिल होना दिखाता है कि ईरान का जो स्पष्ट रुख है कि हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा, कैसे हमारा भविष्य लिखा जाएगा, उसका संदेश है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर अब इस तरह के मीम वायरल प्रेजेंट हो रहे हैं कि साहब इन्हें बड़ा दुख हो रहा होगा कि यार कैसे इन्होंने खमनेई को चुन लिया। खैर, आरटी जो न्यूज है, जो कि रशिया की न्यूज चैनल है, वो लिखता है कि तमाम अमेरिकी और इजरायली बम्बार्डमेंट के बीच में ईरान के लोग सड़कों पर हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अमेरिका जो देख रहा है वही नजरिया नहीं है। ये लोग इतने डर के बावजूद भी अगर सड़कों पर हैं तो यह अपने आप में बड़ा संदेश है। यह निश्चित ही एक बड़ी सुर्खी है। जिस तरह से लोग बम्बार्डमेंट के बीच भी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर एकत्रित होते हैं और अपने नए सुप्रीम लीडर को चीयर करते हैं। खुले में उपस्थित ये जो लोग हैं, ये निश्चित ही ईरान की एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप की चाहत को दिखाती है कि ये किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका जिन्हें पसंद नहीं करता लेकिन लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, ये दुनिया भर की न्यूज बनती है। इसी के चलते चाइना ने अपनी तरफ से इन्हें समर्थन दिया और कहा कि भाई किसी देश के इंटरनल मामले पर दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हम अपनी तरफ से इनके अपॉइंट होने पर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। चाइना ने अपनी तरफ से मुज्तबा खमनेई के अपॉइंटमेंट को सही ठहराया और उन्हें मतलब कहा कि हाँ भाई हम बैक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रशियन प्रेसिडेंट ने भी मुज्तबा खमनेई को कहा कि आप आने वाले समय में अपने पिताजी के बढ़े हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपको मतलब कांग्रेचुलेट करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से, पुतिन ने और शी जिनपिंग की तरफ, दोनों तरफ से इन्हें एक स्टेट हेड की तरह से कांग्रेचुलेट किया जा चुका है। इसके साथ साथ अगर भारत के केस में बात की जाए कि भारत ने क्या बताया, तो भारत के अंदर बजट सत्र का जो सेकंड अंतराल के बाद का जो सत्र है वो शुरू हुआ और वहां पर विदेश मंत्री ने राज्यसभा के अंदर भारत सरकार का पक्ष रखा। बताया कि भारत इस समय पश्चिम एशिया को लेकर क्या सोच रहा है, ईरान के अंदर हालात क्या हैं, ईरान सरकार के साथ क्या संपर्क चल रहा है। ईरान सरकार ने हमारे यहां पर, जो हमने थोड़े दिन पहले ही एक ईरानी जहाज को अपने यहां रुकने दिया है लावान नाम से, उसके ऊपर उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। यह भी बताया कि हम कितने लोगों को जो वेस्ट एशिया है वहां से वापस भारत ला चुके हैं।